टमाटर की महंगाई से कब मिलेगी आपको राहत? महंगाई से क्या कदम उठाने को मजबूर हो सकती है सरकार? ये तमाम बात जानेंगे हम आज के मनी टाइम में। भारत में टेस्ला का क्या भविष्य होने वाला है? चीन के आंकड़े कौन से डरावने वाले संकेत दे रहे हैं, ये भी हम आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मनी टाइम। नमस्कार, मैं हूं वरुण और स्वागत है आपका मनी 9 पर। राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ यानी NCCF 14 जुलाई से दिल्ली NCR में रियायती दरों पर टमाटर बेचना शुरू करेगा। NCCF अपने ऑफिस और मोबाइल वैन के माध्यम से 90 रुपये प्रति किलो की रियायती दर से टमाटर की बिक्री करेगा। गुरुवार को ही केंद्र सरकार ने नेफेड और NCCF को सस्ती दर पर टमाटर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था। NCCF नोएडा में रजनीगंधा चौक स्थित अपने ऑफिस से टमाटर बेचेगा। इसके अलावा मोबाइल वैन के माध्यम से ग्रेटर नोएडा के विभिन्न हिस्सों में सस्ते दामों पर टमाटर उपलब्ध कराया जाएगा। लखनऊ, कानपुर और जयपुर जैसे शहरों में रियायती दरों पर टमाटर की बिक्री शुरू की जाएगी। बढ़ती महंगाई सरकार को चावल की अधिकतर किस्मों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने को मजबूर कर सकती है। सरकार के इस कदम का पूरी दुनिया पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। खबरों के मुताबिक सरकार गैर बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो पूरी दुनिया में चावल की कीमतों में आग लग जाएगी। दुनिया में करीब 3 अरब लोगों का मुख्य भोजन तो चावल ही है और दुनिया में जितना चावल एक्सपोर्ट होता है उसमें करीब 40% चावल भारत सप्लाई करता है। सरकार के इस कदम से भारत में तो चावल की कीमत कम हो सकती है, लेकिन वैश्विक स्तर पर चावल की कीमतें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। टेस्ला ने भारत में अपनी इलेक्ट्रिक कार का उत्पादन शुरू करने के लिए एक बार फिर से प्रयास तेज कर दिए हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधिकारी टेस्ला के साथ बातचीत कर रहे हैं। सरकार को उम्मीद है कि इस बार एक बेहतर समझौता हो सकता है। चीन के बाद अब टेस्ला भारत को अपना एक्सपोर्ट हब बनाना चाहती है। मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि टेस्ला इस बार लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट दोनों शर्तों पर सहमत हो सकती है और लंबे समय से भारत आने के लिए टेस्ला का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है। चीन का निर्यात जून में सालाना आधार पर 12.4% घट गया है, जो पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है। दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के महंगाई पर लगाम लगाने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जा रही हैं। इससे वैश्विक मांग कमज़ोर पड़ गई है और इस वजह से चीन के निर्यात में गिरावट आई है। वैश्विक व्यापार में मंदी से दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पर दबाव बढ़ गया है। चीन और अमेरिका के बीच विवाद से भी व्यापार प्रभावित हुआ है। वैश्विक स्तर पर भले ही कारोबार में कमजोरी दिखाई पड़ रही है, लेकिन भारतीय शेयर बाजार मजबूत बने हुए हैं। गुरुवार को पहली बार BSE सेंसेक्स ने 66,000 का आंकड़ा पार किया है। बाद में तेजी कम हुई और सेंसेक्स 165 अंक की तेजी के साथ 65,558 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 29 अंक की बढ़त के साथ 19,413 अंक पर बंद हुआ। अमेरिका में रिटेल महंगाई में नरमी आने से घरेलू बाजार में मजबूती आई है। विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाजार में पैसा डाल रहे हैं। मल्टीप्लेक्स चेन PVR आइनॉक्स ने खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में 40% तक की कटौती कर दी है। सोशल मीडिया पर खाने पीने की चीज़ों के ऊंचे दामों को लेकर कंपनी की काफ़ी आलोचना हो रही थी। लोग इसका काफ़ी विरोध कर रहे थे। इसके बाद कंपनी ने कहा कि सोमवार से गुरुवार तक सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे के बीच 99 रुपये से शुरू होने वाले फूड कॉम्बो पेश किए जाएंगे। इसके अलावा वीकेंड में पॉपकॉर्न और पेप्सी के लिए विशेष पेशकश भी की गई है। वीकेंड के दौरान फिल्म देखने वालों को अनलिमिटेड पॉपकॉर्न का फायदा मिलेगा। कंपनी ने आकर्षक कीमत पर फैमिली मील कॉम्बो भी पेश किए हैं। अमेरिका में भले ही महंगाई कम हुई हो, लेकिन इसकी वजह से भारत में सोना चांदी महंगा हो गया है। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में चांदी में जोरदार उछाल आया। चांदी की कीमत 2300 रुपये की जोरदार तेजी के साथ 75,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई। सोने का भाव 400 रुपये बढ़कर 60,100 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया। अमेरिका में उपभोक्ता महंगाई के आंकड़े उम्मीद से कम रहने से वहां ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद कमज़ोर पड़ी है और इस वजह से डॉलर कमज़ोर हुआ है और इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर भी देखने को मिल रहा है।
दिल्ली में प्रॉपर्टी खरीदना अब और महंगा हो गया है। दिल्ली सरकार ने प्रॉपर्टी पर लगने वाली ट्रांसफर फीस 1% बढ़ा दी है। 25 लाख रुपए से अधिक की प्रॉपर्टी पर नई फीस लागू होगी। 25 लाख रुपए तक की संपत्ति के ट्रांसफर पर फीस में कोई बदलाव नहीं किया गया है। महिलाओं को 25 लाख से अधिक की प्रॉपर्टी खरीदने पर अब 2 की बजाय 3% ट्रांसफर फीस देनी होगी। वहीं पुरुषों को 3 की बजाय 4% फीस का भुगतान करना होगा। तमाम विरोधों के बाद भी सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% की दर से जीएसटी लगाने को मंजूरी दे दी है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इससे सरकारी खजाने में हर साल 20,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व आएगा। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर ऊंची दर से टैक्स लगाने से सरकारी खजाने को फायदा होगा। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री अभी सिर्फ 2 से 3% जीएसटी का भुगतान कर रही है, जो खान पान की वस्तुओं पर लगने वाले 5% जीएसटी से भी कम है। यूपी के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अब जल्द ही मुफ्त सफर की सेवाएं खत्म होने वाली हैं। 296 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे को पिछले साल शुरू किया गया था। अब तक इस पर टोल टैक्स नहीं लग रहा है, लेकिन राज्य सरकार ने अब इस पर टोल टैक्स वसूलने की तैयारी पूरी कर ली है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने टोल टैक्स कंपनी का नाम फाइनल कर दिया है। एक्सप्रेसवे पर टोल कलेक्शन के लिए 6 टोल प्लाजा और 7 रैंप प्लाजा तैयार किए गए हैं। होंडा मोटरसाइकिल ने अपना नया स्कूटर डियो 125 मार्केट में उतार दिया है। इसकी शुरुआती कीमत 83,400 रुपये है। डियो इससे पहले 110 सीसी इंजन क्षमता के साथ आता था। कंपनी ने अत्याधुनिक विशेषताओं से लैस 125 सीसी इंजन वाला नया संस्करण पेश किया है। होंडा डियो 125 2 वेरिएंट में उपलब्ध होगा। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें, प्रमुख खबरें, महत्वपूर्ण खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे मुलाकात होगी कल नई खबरों के साथ, उनसे आपके ऊपर पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दर्ज कराएं। ज़रूर हमें बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लगा। चलिए अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।